हाँ भाई, तो हम जो है ना वो जा रहे थे गवादर की तरफ। और कराची में रुकने का प्रोग्राम तो नहीं था, लेकिन कराची में आके कुछ चीज़ें, कुछ जगहें एक्सप्लोर किए बगैर दिल नहीं किया यहाँ से जाने का। तो आज मेरा फोर्थ डे है यहाँ पे, मतलब फोर्थ मॉर्निंग है। और सारी चीज़ें जो है ना वो भी सेट करते हैं दोबारा से, क्योंकि मेन जो टूर था वो तो गवादर का था। तो अब गवादर के अकॉर्डिंग सारी पैकिंग वगैरह और लोडिंग करते हैं। और ले जी, सारी पैकिंग हो गई है। अब हम गवादर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, तो लेट्स गो। कराची से गवादर जाते हुए जो सबसे मेन अट्रैक्शन और अजूबा है वो है मकरान कोस्टल हाईवे। और मकरान कोस्टल हाईवे शुरू होती है ज़ीरो पॉइंट लसबेला से। जैसे ही ज़ीरो पॉइंट से मकरान कोस्टल हाईवे शुरू होती है, यूँ लगता है कि जैसे आप किसी और ही प्लेनेट पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि दूर दूर तक सिवाय आपके कोई और दिखाई नहीं दे रहा होता। मकरान कोस्टल हाईवे के आसपास अहम डेस्टिनेशंस में हिंगोल नेशनल पार्क और माड़ा बीच और पसनी बीच शामिल है। ज़ीरो पॉइंट से तकरीबन 100 किलोमीटर के बाद हिंगोल नेशनल पार्क शुरू हो जाता है, जिसमें सबसे पहले आते हैं मड वोल्केनोज, जो कि दुनिया के चंद एक्टिव वोल्केनोज में शुमार होते हैं। Here we are at मड वोल्केनो, लेकिन इसकी जो है ना वो काफ़ी सारी स्टेयर्स चढ़नी पड़ेंगी ऊपर। हो गया बस। लेकिन व्यू चेक करें आप पीछे, क्या ज़बरदस्त व्यू है यार। अभी मज़ीद ऊपर जाना है। तकरीबन पहुंच गए हैं, लेकिन इतना सांस चढ़ गया, पानी भी नहीं है मेरे पास।
स्टार्ट वोल्केनोज के बाद अगला हिस्सा शुरू होता है मट्टी के पहाड़ों का, और इस हिस्से में सबसे पहले आता है कुंडमलीर बीच। और कुंडमलीर बीच की ख़ास बात जो इसे इंतहाई खूबसूरत बनाती है वो इन्हीं मट्टी के पहाड़ों की मौजूदगी है। एक तरफ मट्टी के पहाड़, दूसरे तरफ समुंदर और दरमियान से गुजरती हुई मकरान कोस्टल हाईवे। कुंडमलीर बीच के बाद मकरान कोस्टल हाईवे समंदर से दूर होने लगती है और मट्टी के इन पहाड़ों में गुम होना शुरू हो जाती है। और ये मट्टी के बड़े बड़े पहाड़ एक ही वक्त में इंतहाई खूबसूरत, पुरअसरार और कभी कभी खौफनाक लगने लगते हैं। और मट्टी के पहाड़ों में बल खाती ये मकरान कोस्टल हाईवे किसी अजूबे से कम नहीं लगती। मट्टी के खूबसूरत और पुरअसरार बड़े बड़े पहाड़ों से गुजरने के बाद मकरान कोस्टल हाईवे एक बार फिर से समुंदर के किनारे एक खूबसूरत बीच पर जा निकलती है, और ये बीच गोल्डन बीच कहलाता है। गोल्डन बीच अपने नाम की तरह गोल्डन कलर रखता है, जो कि इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश करता है। गोल्डन बीच के बाद अगला सफ़र 35 किलोमीटर का है, जो कि फिर से मट्टी के पहाड़ों में गुजरते हुए और बुजी पास से होते हुए हिंगोल नेशनल पार्क से बाहर निकल जाता है।
सो फाइनली हम पहुंच गए हैं और माड़ा बीच पे, लेकिन आते आते जो है वो रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो सनसेट का व्यू यहाँ पे नहीं मिल सका। लेकिन सुबह के जो गेम्स हैं ना यहाँ पे, ओए होए होए बहुत मज़े के होंगे वो। तो अभी यहाँ पे हम कैंपिंग करेंगे आज, और बिल्कुल सामने जो है वो बीच का व्यू आएगा सुबह सुबह। वैसे ओवरऑल जो आज का राइडिंग एक्सपीरियंस था मकरान कोस्टल हाईवे पे, वो बहुत ही ज़बरदस्त था यार, और इतने डाइवर्सिफाइड लैंडस्केप से कि बंदा दंग रह जाता है और समझ नहीं आ रही होती कि वो किस तरह से एक्सप्रेस करे उन फीलिंग्स को। और इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर भी करना है, क्योंकि काफ़ी सारे बीचेज़ हैं और जो कि एक्सप्लोर नहीं है अभी तक। होपफुली कि वो बंदा ग्रुप में टूर करे तो फिर ही उन्हें अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकता है, क्योंकि सोलो जो है ना वो अभी थोड़ा सा डर बाकी है। लेकिन ये है कि जब सोलो का डर ख़त्म हो गया ना तो बस फिर अन्नी पा देनी है। ये हमारा जो है ना कैंप सेट होने लगा है, वो भाई जो है ना वो कैंप सेट कर रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ हो गई है कि यहाँ पे कैंपिंग ऑप्शन थी उनके पास, तो कैंप भी कैरी नहीं करना पड़ा मुझे, और कैंप वाले वज़े भी ले लेंगे अब। केकड़ों का ख्याल करना हो, अभी जब रोशनी शेड खुले हुए हैं ना तो नहीं है, जब शेड ऑफ होते हैं ना तो आ जाते हैं ऊपर। इसके नीचे बंद नहीं है? नीचे बंद है। हाँ तो बस ठीक है, अंदर नहीं घुसते, अंदर जाने की टेंशन नहीं है। ठीक है फिर क्या मसला। अब वहाँ पर कैंप लगा लेते इसलिए होता है क्योंकि रात को हम लाइटें बंद कर देंगे। सो फाइनली कैंप सारा सेट हो चुका हुआ है, और यहाँ पे जो बाहर के व्यूज़ नज़र आ रहे हैं ना, कमाल हैं। और सुबह जब इन पे सनलाइट पड़ेगी ना, ओए होए 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 होए, वो जो व्यू होगा ना वो सिर्फ अभी इमेजिन ही किया जा सकता है, बाकी तो सुबह ही पता चलेगा। हेलो जी, उठते उठते काफ़ी लेट हो गई, और सीन्स बहुत मज़े के हैं। See how beautiful it is, perfect। ये भी एक बड़ी पुरानी विश थी, कैंपिंग अलोंग द बीच, और आज भी हो गई है। और बहुत ही पीसफुल जगह है ये, और यहाँ पे जो है वो बीच का कलर हो गया है ग्रीन, बहुत ही खूबसूरत जगह है। अब हमने जाना है आगे गवादर वाली साइड पे। एक तो बीचेस और हैं, एक गवादर वाला है, एक जो है वो पासनी है, और एक है शिवानी। तो देखते हैं। गाड़ी अंदर तो उसके नहीं। और माड़ा बीच के बाद सफ़र शुरू होता है फिर से ना ख़त्म होने वाले मैदानों का, और नेक्स्ट डेस्टिनेशन पसनी तक 172 किलोमीटर फिर से इंसानी वजूद को दंग कर देते हैं।
पड़ेगा। आगे से है रास्ता मुश्किल है वैसे यहाँ से। मुश्किल नहीं है सामने। पीछे से रेत आएगी, रेत आएगी पीछे से। हाँ आ जाए तो आ जाओ, आ जाओ। आगे था रास्ता वैसे, आगे से रास्ता था। पसनी से ग्वादर तकरीबन 140 किलोमीटर है और रात होने के बाइस यहाँ के लैंडस्केप्स का अंदाज़ा नहीं हो पाया। फाइनली ग्वादर पहुंच चुके हैं और रात के 12:30 हो गए हैं। वैसे तो मैं 9 बजे पहुंच गया था, लेकिन फिर खाना शाना खाते हुए और कुछ 1-2 लोग मिल गए थे, फिर उनके साथ बैठ गया मैं, तो अभी 12:30 हो गए हैं। तो अब ग्वादर के क्या सीन्स हैं ये सुबह देखेंगे। हेलो जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गवादर, सॉरी गुड इवनिंग फ्रॉम गवादर, क्योंकि शाम के 5 बज चुके हुए हैं और सुबह से जो है ना वो तबीयत बड़ी अजीब सी हुई थी। आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो उठते उठते फ्रेश होते होते और चेंज करते करते शाम के 5 बज चुके हुए हैं। दिन तो सारा ज़ाया हो चुका हुआ है, लेकिन ये चीज़ें भी फिर साथ साथ ही चलती हैं। एंड इट्स बेटर कि अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे, फ्रेश महसूस नहीं कर रहे, तो इट्स बेटर टू टेक सम रेस्ट, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली एज वेल। तो अभी एक ग्वादर में यहाँ पॉइंट है जो काफ़ी फेमस है और वहाँ पे जो सनसेट का व्यू है सी के ऊपर, वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो लेट्स गो देयर और उसको कैप्चर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो फिर वापस आके आज यहीं पे स्टे करेंगे। सुबह देखेंगे कि क्या करना है। और यहाँ पे मैरीन ड्राइव जो है ना, उसका नाइट व्यू भी बहुत बहुत ज़बरदस्त होता है, तो आज वो भी इंशाल्लाह हम कर लेंगे रिकॉर्ड, क्योंकि रात तो हालत ही बहुत बड़ी अजीब हुई थी। तो ओके फिर लेट्स गो।
पहुंच तो गए हैं ऊपर, लेकिन सनसेट जो है ना वो मिस हो गया है। ओह यार, दिस प्लेस इज़ सो ब्यूटीफुल। सनसेट का देखते हैं कि क्या करना है क्योंकि आज वाला तो गुजर गया हुआ है। लें जी, अब निकलने लगे हैं सनसेट व्यू पॉइंट के लिए दोबारा आज से। हेलो जी, गुड इवनिंग फ्रॉम सनसेट व्यू पॉइंट गवादर। और यहाँ पे कल जो है ना वो सनसेट का जो व्यू है वो मिस हो गया था, तो उसके लिए मुझे गवादर में एक दिन और गुजारना पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना वो सनसेट कैप्चर हो चुका हुआ है। तो ये जो पॉइंट है ना यार, ये दी बेस्ट पॉइंट है सो फॉर इन दी होल ट्रिप। और ये हमारी श्रिम्प पार्टी है। वापस हम कराची सखर 80 सर